नमस्कार। अब तक की सभी खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने व 3 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या 65 हो गई है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक कुल संक्रमित 22,297 मरीजों में से 21,592 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं जिले में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। रविवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,297 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 21,592 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 65 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात भी कही। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में मुक्केबाज मनीष कौशिक का जिक्र करने के बाद भिवानी का सीना हुआ गर्व से चौड़ा। यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। उन्होंने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले मनीष कौशिक को मेडल प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। देश भर के लोगों को मन की बात कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिवानी जिले के गांव देवसर निवासी बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया और कहा कि खेल के माध्यम से मनीष कौशिक ने देश का नाम रोशन किया है। वहीं देशवासियों को कोरोना वैक्सीन के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि सभी को वैक्सीन की डोज लगवानी चाहिए। इस दौरान भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर देखा तथा विधायक ने भी मनीष कौशिक को बधाई दी और कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भी मनीष कौशिक देश का नेतृत्व करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में और तेजी लाने पर विधायक ने भी लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हमने देखा है कि पहले तो शुरू में खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी और वे सब उनका परिचय करवाया और उनको बधाई दी। मैं मनीष कौशिक जी देवसर गांव के हमारे खिलाड़ी, उनका नाम टोक्यो ओलंपिक के लिए आया, मैं उनको बधाई देता हूं और विजय श्री ये ज़रूर प्राप्त करे, इसके लिए इसको शुभकामनाएं भी देता हूं। और अभी उसके बाद कोरोना से संबंधित बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं और कोरोना में किस प्रकार से लोगों को डोज देने की बात, फ्री वैक्सीनेशन करने की बात और इस प्रकार के जो भी साधन कई गांवों में भ्रम फैलाया गया कि ये वैक्सीनेशन बड़ी खतरनाक है, लेकिन मोदी जी ने खुद पे 2 बार अपनी डोज लगवा ली है और इसी प्रकार देश के करीब 31 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है और वैक्सीनेशन का अभियान बखूबी चले, इसके लिए प्रयास जारी है। और आगे से आगे जो भी डोज लगवाने जाता है, कोई खाली हाथ उसको भेजते नहीं, डोज लगाने के बाद ही उसको अस्पताल से घर भेजते हैं। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी इस डोज को अपने सेंटरों पर बुलाकर करवाया है वैक्सीनेशन। ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति इस मामले में अब आगे बढ़ रहा है और देश और प्रदेश सुरक्षित रहे, इसके लिए अहम प्रयास। शनिवार को हालू बाजार स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल सभा द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। इस अवसर पर एडवोकेट सचिन सिंगला की अध्यक्षता में आयोजित कैंप में जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपड़ की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 465 लोगों को वैक्सीन लगा। रविवार को श्री अग्रवाल सभा भिवानी द्वारा सचिन सिंगला एडवोकेट की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन कैंप श्री अग्रसेन भवन हालू बाजार भिवानी में लगाया गया। कैंप में 465 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में श्री घनश्याम सर्राफ जी व श्री शंकर धूपड़ जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं इस अवसर पर श्री घनश्याम सर्राफ जी ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन पूर्ण रूप से सक्षम और कारगर है तथा वैक्सीन से हम कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन का टीका लगवाने की बात भी कही। वहीं श्री शंकर धूपड़ जी ने कहा कि वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो यह एक बूस्टर की तरह काम करेगा ताकि वायरस को बॉडी में फैलने से रोका जा सके। वह वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 6 से 8 महीने तक आपके अंदर एंटीबॉडीज रहेगी। इससे आपकी बॉडी में वायरस बुरी तरह से संक्रमित नहीं कर सकेगा। आज हमारे लीगल सेल के जिला के जो संयोजक हैं सचिन सिंगला जी, इन्होंने
और अग्रवाल सभा के साथ में मिल करके अग्रवाल सभा भिवानी ये कोवैक्सीन कैंप लगाया है। तो वैक्सीनेशन के नाते से आज यहाँ 200 वैक्सीन लगाई जानी है। और आपने देखा कि पिछले एक सप्ताह में 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो है हिंदुस्तान में लग चुकी हैं। एक दिन तो रिकॉर्ड तोड़ा गया था, जो है 87 लाख वैक्सीन से एक दिन में ही लगी थी। और भिवानी में भी रोज़ाना जो उनको टारगेट्स जो दिया जा रहा है, जैसे 25,000 का था 2 दिन पहले, 20,000 का 25,000 वैक्सीन्स लगाई गई थी उस दिन भी। आज भी बड़ी संख्या में यहाँ जो है लोग ये उभरे हैं, आए हैं, पहुँचे हैं। तो इनको आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बधाई। और मैं सभी से आग्रह भी करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितनी जल्दी हो, जब भी उनका नंबर है उनके मोहल्ले में, अब तो एक नया अभियान छेड़ा है कि जिसके नाते से अब घर घर जाके भी वैक्सीन लगाने का अभियान सरकार की ओर से लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्री अग्रवाल सभा भिवानी की तरफ से आज वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और उम्मीद है हमें 200 से ज़्यादा ही इसमें लोग वैक्सीन लगाएं। मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने से ही कोरोना से बचा जा सकता है और जब आप सुरक्षित होंगे तो लोग भी सुरक्षित होंगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। आज दिनांक 27 जून को अग्रसेन धर्मशाला में सिविल हॉस्पिटल के थ्रू इंजेक्शन का वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और आज हमें लगभग उम्मीद है हम यहाँ 200 से 250 इंजेक्शन के बीच में लगाएंगे। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे अपना वैक्सीनेशन करवाइए ताकि देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित। जमीन की रजिस्ट्री बनवाने व इंतकाल चढ़वाने के लिए किसानों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। यह कहना है भिवानी सरल केंद्र में रोजाना चक्कर लगा रहे किसानों का। इस बारे में किसान राजेश कुमार इत्यादि का कहना है कि भिवानी के सरल केंद्र में कर्मचारियों के अभाव में बीते कई दिनों से उनके जमीन के कागजात तैयार नहीं हो रहे। सरल केंद्र भिवानी में कर्मचारियों के अभाव तथा नए कर्मचारियों की भर्ती के चलते किसानों की जमीन की रजिस्ट्री करवाने तथा जमीन का इंतकाल न होने को लेकर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसानों में अच्छा खासा रोष विद्यमान है। वहीं किसानों का कहना था कि वे जमीन की रजिस्ट्री को लेकर कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कभी तो समय पर अधिकारी नहीं पाए जाते तो कभी नए कर्मचारी मिलते हैं, जिससे उन्हें जमीन की रजिस्ट्री को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या परेशानी आ रही है? ये भाई ने जी 4 कनाल जमीन ली थी, दिल्ली नौकरी कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन। आज का रेस्ट था, एक जिस पर लेनी थी वो एक रिवासी से बुलाया है, गांव से नंबरदार, दूसरा वो किसान है, उसकी मजदूरी छूटी। सुबह से परेशान है जी, 8 बजे आके टोकन ले लिया, अब तक ये चल ही नहीं रहा। कहें तहसीलदार आदेश करेंगे तो चलेगा, नहीं तो बैठेगा। तो तहसीलदार साहब से बात हुई? तहसीलदार साहब से वहाँ गए थे जी, जो गेट पे बैठे हैं बोले अभी आए नहीं है। एसडीएम साहब के वहाँ गए, किसी ने घुसने नहीं दी, बोले अभी मीटिंग चल रही। अभी इनसे पूछते हैं, बोले ये लुहारी से आएंगे 2 सिटी। मेरा नाम है राजेश कुमार। मैं मतलब ज़मीन ली थी मैंने 4-5 कनाल, उसका बयाना दे रहा था। तो सुबह 8 बजे से आए बैठे हैं, अभी मतलब यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई ये बोल रहा है होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं, फाइल लेके रख ली, बस इतना ही। कोई अफसर से नहीं मिले? नहीं, अफसर से मैं नहीं मिला भाई। क्या परेशानी है जी? ये जी रजिस्ट्री करानी लोन की, कोई नहीं मिले अफसर, कोई अफसर नहीं बता रही थी। ये 10 का ज़्यादा में पड़े रजिस्ट्री होंगी जिनका है, कोई नहीं समाधान नहीं है। कब से आ रहे हो? सवेरे सारे हैं। रविवार को कृष्णा कॉलोनी स्थित विद्यासागर टीकिया सभागार में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते व्यापारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी के कृष्णा कॉलोनी स्थित विद्यासागर टीकिया सभागार में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन भिवानी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में संगठन विस्तार एवं व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक बुआनीवाला, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि श्री गुलशन
गुलशन डंग प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा व श्री देवराज मेहता वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। वहीं गुलशन डंग प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि व्यापारी अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं तथा कोरोना महामारी के चलते व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है तथा महंगाई के इस समय में व्यापारी स्वयं का व्यापार दोबारा खड़ा करने में भी सक्षम नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत पैकेज दिए जाने की बात कही गई थी, जो कि उन्हें अभी तक नहीं मिला है। तो हमारी एक नेशनल फेडरेशन बॉडी है, इसके अंदर हम सभी व्यापारियों को, चाहे छोटा, मेन तो मुख्य तौर पर खुदरा व्यापारी जो आज कोरोना काल में लूटा पिटा पड़ा है, देश में व्यापार और व्यापारी बिल्कुल डूबने के कगार पर है। पीछे भी केंद्र सरकार ने जब कोरोना का पहली वेव आई थी तो केंद्र सरकार द्वारा और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें 20-21 लाख करोड़ का राशि भी उन्होंने बिल्कुल बोली थी। परंतु उस राहत पैकेज में व्यापारियों के, आज मैं आपके सामने से बिल्कुल एक सवालिया निशान करता हूं, किसी भी व्यापारी के खाते में राहत के नाम पर 20 रुपए भी नहीं है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा सवाल है आज, जो मुख्य आज कोरोना के हिसाब से आज सरकारें जो हैं टैक्स के तौर पर भी, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, पहले तो ये कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। दुनिया भर के आपने टैक्स हमारे व्यापारियों पर लाती है। उसके अलावा आज पेट्रोल और डीजल की आप हालत देख रहे हो कि कैसे बुरे हालात में आज कितना टैक्स अर्जित कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रही है सरकारें, चाहे प्रदेश की सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपना फिगर तो शो कर रहे हैं और हमारे व्यापारियों की तिजोरी खाली हो रही है, व्यापार खत्म हो रहा है, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। उनकी सुविधाओं को देखते हुए उनके व्यापार को फिर कैसे खड़ा किया जाए, रीबिल्ड कैसे किया जाए, आपके माध्यम से हम सरकार को, पहले हमने उनसे अनुरोध किया था कि भाई हमारे व्यापार खड़ा करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल जो ग्राउंड के ऊपर हमारे को राहत पैकेज दिया जाए और हमारे व्यापार दोबारा रीबिल्ड हो सके, दोबारा खड़े हो सके और देश की तरक्की में जो एक हमारा परंपरागत ट्रेडिशनल व्यापार है, खुदरा व्यापार और एमएसएमई सेक्टर दोबारा खड़ा हो सके, बिना ऋण के, इंटरेस्ट के अपने जो हमारे लोन हैं, हमारे जो बैंकों की जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, इनको मुहैया करवाई जाए और ये दोबारा देश जो आर्थिक स्थिति में बेपटरी हुआ पड़ा है वो फिर से पटरी कैसे आए अर्थव्यवस्था, इसके लिए सुचारू रूप से इसकी खाली घोषणाएं ना हो, यथार्थ के ऊपर ये चीज़ें सरकार को हम ये व्यापार संगठन से मांग करते हैं। इसके अलावा हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाना। लोकल लेवल पर हमारे प्रधान है, हमारी सारी बॉडी है, ये लोकल प्रशासन पे कार्य करेंगे और प्रदेश स्तर पर हमारे लायक जो भी सेवा होगी हमारे व्यापारी जो भाई जो कहेंगे, हम संगठन उसके लिए आधी रात को तत्पर तैयार मिलेगा। ये जिस तरह ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, हमने पहले भी मांग किया है, ज्ञापन हमने केंद्रीय मंत्री तक दिए हैं और हमने सुझाव भी दिए हैं पत्राचार के माध्यम से। व्यक्तिगत तौर पे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, परंतु उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया। और जो कॉरपोरेट कंपनी है, आज सबसे बड़ी हमारे व्यापारी बैठे हैं, ई कॉमर्स व्यापार हमारे खुदरा व्यापार को एक मगरमच्छ की तरह ग्रैब कर रहा है, खा रहा है। और छोटे छोटे खुदरा व्यापारी अब कोरोना काल के अंदर, आप एक छोटा दुकानदार तो बेचारा समाज में काम करता है, उसने दान भी दिया, टैक्स भी दिया और लोगों की सेवा भी की, परंतु ई कॉमर्स कंपनियों ने सरकार का माल खाया, अपने जो रेट्स हैं वो सस्ते दरों पर देकर कमाइयां ज्यादा की और आम व्यापारी तो मर रहा है, उसके बेचारे का घर की रोटियों को लाले पड़े हुए हैं। ये मांगे हमने सरकार के समक्ष रखी हैं और आगे भी रखेंगे और ये सरकारें ना चाहती तो हमें कोई संघर्ष भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रविवार को निजी रेस्टोरेंट में रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन द्वारा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजी विजय अरोड़ा ने अरुणा तंवर को सम्मानित करते हुए मेडल जीतने की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर पंकज ग्रोवर को क्लब का प्रेसिडेंट तथा गौरव वशिष्ठ को क्लब का सचिव 2021-22 के लिए चुना गया। रविवार को रोटरी क्लब भिवानी द्वारा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर का फूलमाला पहनाकर व मिठाइयां खिलाकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजी विजय अरोड़ा द्वारा अरुणा तंवर को अनेक पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ इस मौके पर रोटरी क्लब भिवानी द्वारा 2020-21 के लिए पंकज ग्रोवर को प्रेसिडेंट तथा गौरव वशिष्ठ को क्लब का सचिव चुना गया। वहीं डीजी विजय अरोड़ा ने अरुणा तंवर को बधाई देते हुए भविष्य में अत्यधिक सफलता हासिल करने की बात भी कही। कैटेगरी के लिए जब मैंने
जर्नी स्टार्ट करी थी तब ये एक ही ड्रीम था कि क्योंकि हर एक एथलीट का सपना होता है कि वो ओलंपिक्स के लिए जाए। मेरा भी यही सपना था कि मैं ओलंपिक्स के लिए जाऊँ। 15 साल की मेहनत है। तो मैं अप्रैल में लखनऊ साई सेंटर के लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए गई हुई थी, बट वहाँ पे किसी वजह से क्योंकि कोविड ज़्यादा था तो जॉर्डन गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को अलाउ नहीं करेंगे, तो इस वजह से हम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में नहीं जा पाए थे। एक महीना वहाँ पे नेशनल कैंप अटेंड करने के बाद जब मैं घर वापस आई तो पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने मेरे नाम आगे भेज रखे थे क्योंकि मेरी वर्ल्ड रैंक 4 है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बेस पे मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। रही बात सपोर्ट की तो हिंदुस्तान गम्स एंड केमिकल लिमिटेड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, रोटरी क्लब भिवानी और मेरी फैमिली, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नेशनल तक भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी फैमिली के पीछे आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो मैं जहाँ पे भी हूँ मेरी फैमिली की वजह से हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक मैं नहीं होती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी मैं पैरालंपिक्स के लिए अगस्त में जा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ पूरी ट्रेनिंग है, मैं वहाँ पे वापस मेडल लेके ही आऊँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिलाकर होता है और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ अरुणा को कि वो जाए और अपना मन लगा के पूरी पोटेंशियल के साथ अपना दे और मेडल जीतना लगभग तय है। जिस तरह से इसका दृढ़ निश्चय मैं देख रहा हूँ, मेडल ये लड़की लेकर आएगी और हमें उस दिन फिर खुशी होगी जब ये मेडल लेकर आएगी और हम इसे फिर सम्मानित करेंगे। ये रोटरी हमेशा उन लोगों को सम्मानित करता है डेयर टू ड्रीम के अंदर, जो सपना लेने की हिम्मत तो करते हैं, और मैंने इसकी आंखों में वो चमक देखी है, इसका दृढ़ निश्चय देखा है। मैं अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने मेडल लेकर आए और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत आज का दिन हमारे लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज हम अपने गांव की, विनोद गांव की हमारी लड़की जो है उसको अपनी क्लब में, रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन में एक सम्मान दे रहे हैं। सम्मान क्या, हम देखना चाहते थे कि ये क्या गेम है, कैसे पार्टिसिपेट करेगी, किसको सपोर्ट मिल रही है इसको। अभी हम इनकी बात सुन रहे थे तो ये लड़की बहुत एक दृढ़ निश्चयी है, जो मैं ये कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने आप को ढाला है, अपने एम्स रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, तो ये ज़रूर कामयाब होकर लौटेगी। और हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा जब ये ओलंपिक से, पैरालंपिक से कोई ना कोई मेडल विजय करके वापस आएगी। भिवानी के निकटवर्ती गांव बडेसरा में पंचायत चुनाव को लेकर बीते 5 वर्षों से चली आ रही रंजिश के चलते पूर्व सरपंच की हत्या के मुख्य गवाह पर 4 बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजकुमार को तुरंत हिसार ले जाया गया। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन चल रही है और शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। भिवानी के बडेसरा गांव में 4 साल पहले शुरू हुआ खूनी खेल आज भी जारी है। इस खूनी खेल में 5 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और आज फिर हत्याकांड के एक गवाह पर पुलिस सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में कई गोलियां मारी गई, जिसे तुरंत भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में घायल राजकुमार के बयान लेने डीसीपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह पहुंचे, लेकिन राजकुमार की हालत गंभीर होने के चलते बयान नहीं हो पाया। वहीं राजकुमार की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ के आधार पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 युवकों ने गोलियां मारी है, जो महम के भैनी गांव की तरफ भाग गए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सरे व सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि राजकुमार को कितनी गोलियां लगी। सर, फर्स्ट साइड के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि ये बुलेट इंजरी है, बाकी इसको सीटी स्कैन के लिए भेज दिया गया है फाइनल के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट इनको दे दिया गया है। हमारे जो जनरल सर्जन यहाँ हैं उनको कॉल दे दिया गया है, वो पहुँच गए हैं मौके पर और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दे दिया गया है। अभी एंट्री पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि ब्लड हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी मेटल हो सकता है, लेकिन वो स्कैनिंग के बाद हम आपको बता पाएंगे। शख्स का नाम क्या है सर, उम्र कितनी है? शख्स का नाम ये बडेसरा से आया है, शायद राजकुमार नाम है इनका, सन ऑफ मालाराम, 40 वर्ष इनकी उम्र है और हमने पुलिस को यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी है। हालत कैसी है सर, स्टेबल है या इसको रेफर किया गया? सर रेफर किया है इनको, हालत स्टेबल नहीं कह सकते पेशेंट की, पेशेंट बुलेट इंजरी का लग रहा है। योर गुड नेम सर? मेरा डॉक्टर विकास सर। थोड़ा को किन्हीं 4 बाइक सवारों द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया। अभी इस संबंध में पता किया जा रहा है, हमारी सीआईडी की टीमें जो है ना उसी इलाके में है। अब भी वो मारने वाले कौन थे, क्या कहानी है, क्या नहीं,
ये तो सारा जो है ना बयान आने के पश्चात ही पता लगेगा। बाकी हम अभी बयान हासिल कर रहे हैं। इनका पहले भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पहले भी जो है ना कत्ल हो चुके हैं, उसी में ये गवाह भी है। तो अभी बयान हासिल नहीं किए हैं। बयान हासिल करने के उपरांत ही पता लगेगा कि भाई क्या कहानी है, कौन मारने वाला है, कौन नहीं। सर कितनी गोली लगी है और कहाँ पर लगी है? अभी तक जो डॉक्टरों के अंदर मैंने देखा है उस हिसाब से जो इसके साथ हैं वो बता रहे हैं कि भाई एक कोहनी के ऊपर छल रहा है, एक पेट के ऊपर छल रहा है और एक पैर के ऊपर छले के निशान हैं। बाकी अभी एक्सरे किया जा रहा है। एक्सरे करने पश्चात ये पता लगेगा कि भाई कितनी लगी हैं, उसको छर्रे हैं या गोली के लिए, और वो बैणी महाराजपुर की तरफ भागने वालों को। सर सुना है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस वाले थे, उन पर भी गोलियाँ चली हैं। वो साथ ही बता रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ ही था, लेकिन अभी तक उनको तो नहीं लगी है। तो कितनी गोलियाँ चली है सर कुछ अंदाजा? अभी तक शरीर के ऊपर जो निशान है उनको देखते हुए तो 3 छर्रों के निशान नज़र आ रहे हैं। बाकी सिटी स्कैन हो जाता है, उसके पश्चात ही ज्ञात होगा कि भाई कितने छर्रे लगे हैं या मौके पे कितनी गोलियाँ चली हैं, तो घटनास्थल से ही पता लगा। सर करीब 3 साल से ये रंजिश चल रही है, बता जरा कि 5 लोगों की इसमें मौत हुई, तो टोटल कितने लोगों की मौत हुई? देखिए इसमें करीबन 3-4 साल से ये चल रहा है, दोनों तरफ से इसमें मौतें हुई हैं। तो अभी तक जो है ना दोनों तरफ से 5 व्यक्ति मारे गए। स्थानीय हनुमान मंदिर परिसर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, नेहरू युवा केंद्र और नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर नशा एक शहर है विषय को लेकर संगोष्ठी एवं साप्ताहिक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। स्थानीय हनुमान मंदिर धाम परिसर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट व नेहरू युवा केंद्र और खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग से संबंधित संस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर नशा एक जहर है संगोष्ठी एवं साप्ताहिक संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस प्रशासन की तरफ से डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह एवं बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने नशे पर अंकुश लगाने की बात करते हुए कहा कि नशा जहर है जिसको खत्म करने के लिए हर वर्ग को आगे आना चाहिए तथा नशे की लत केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चिंता व चिंतन का विषय है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग व सरकार के द्वारा भी समय समय पर इस प्रकार के जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को नशे से दूर रखा जा सके। मंदिर में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवार्डी अशोक भारद्वाज जी और महंत चरणदास जी महाराज जी के नेतृत्व में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे भिवानी जिले के डीएसपी साहब भी पधारे। इस दौरान एक पौधारोपण भी किया गया और युवाओं को, बच्चों को और बड़ों को नशे से मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें समझाया गया कि नशा किस प्रकार उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने भी संकल्प लिया है कि हम नशा नहीं करेंगे और नशा छोड़ देंगे और दूसरों को भी ये संकल्प दिलाया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप है। जी सर। आज 26 जून को राष्ट्रीय अवार्ड अशोक भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया हनुमान मंदिर के अंदर, और इसके अंदर बहुत से लोगों ने संकल्प लिया कि हम नशा नहीं करेंगे और इसके लिए सब लोगों को जागरूक किया है। और हम भी समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं महंत चरणदास जी महाराज जी के नेतृत्व में, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वातावरण को अच्छा रखें और नशा मुक्त देश को बनाएं, अपने मोहल्ले को बनाएं, गली को बनवाएं, परिवार को बनाएं। किस प्रकार का नशा करते थे? मोहल्ले के अंदर बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट का करते हैं, सुल्फे का करते हैं। उसके लिए हमने मुहिम छेड़ी है। इसके लिए हमने बहुत से लोगों को जो प्रोत्साहन किया है और कुछ लोगों ने इसके ऊपर नशा को छोड़ने के लिए भी संकल्प लिया है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति के द्वारा जो समय समय पर नशा मुक्ति अभियान के जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, जो अपने ज़िले में और पूरे प्रदेश भर में ऐसी एक मुहिम को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति के अध्यक्ष श्री अशोक भारद्वाज जी, जो राष्ट्रपति युवा पुरस्कार अवार्डी हैं, जो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। और हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि क्योंकि आज समाज में नशे के कारण अनेक की बुराइयां फैली हुई है, घर घर में नशे के कारण आज वाद विवाद हो रहे हैं, और हम सब को ये ठाननी है
कि हम सभी को नशे के खिलाफ इस मुहिम में इनका साथ देना है। आज हमने यह संकल्प लिया है कि हम नशे को छोड़ेंगे और हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका नशा छुड़वाएंगे। बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और पूरे विश्व में नशे के प्रति सरकारें, वहाँ के प्रशासन गंभीर है। हमारे हरियाणा में और भिवानी में खास करके हमने कोशिश की है, पहले से भी काफ़ी कार्यक्रम इस प्रकार किए हैं जिससे बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। नशे के प्रति जो भी ज़रूरी बातें हैं वो बता करके, लोगों को बुला करके उस प्रकार की चेतावनियाँ भी होती हैं कि नशे से इस प्रकार का नुकसान हम अपने जीवन में लाते हैं, अपने शरीर में, और हमारे जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, उससे खराब होता है। तो बच्चे यदि नशे से दूर रह करके कुछ समाज हित में, अपने खुद के हित में, परिवार के हित में काम करेंगे तो उससे परिवार भी संतुष्ट रहेगा और समाज भी। बिल्कुल, युवा जागृति कल्याण मिशन ट्रस्ट और युवा जागृति सेवा समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कार्यक्रम हमारे रहते हैं उसके माध्यम से हमने एक साप्ताहिक कार्यक्रम रखा है। सप्ताह के दौरान हम जगह जगह जा कर के इस प्रकार का प्रचार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, युवाओं को खास करके इसके प्रति जो भी बुराइयां हैं जो जीवन में और नशे से जो नुकसान होता है उसके प्रति सचेत करेंगे कि युवाओं को बचाने की कोशिश हमारी होगी, क्योंकि युवा बचेगा तो देश बचेगा। और ये चिंता और चिंतन का विषय है कि युवाओं को हम बचाएं, उनका भविष्य बचाएं। तो किस प्रकार का बदलाव आ रहा है? बिल्कुल, आज से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमारे माननीय DSP हेडक्वार्टर साहब ने जो कार्यक्रम शुरुआत की है और 7 दिन तक जो कार्यक्रम रहेगा तो बदलाव काफ़ी आएगा। और आज भी यहाँ भी युवाओं ने, बच्चों ने और बड़ों ने भी एक संकल्प लिया है कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे, नशे जैसी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आपके साथ प्रयास करेंगे। माननीय DGP साहब ने भी जो पूरे दिशा निर्देश जारी किए हैं, सरकार भी मना रही है, पुलिस डिपार्टमेंट मना रहा है, सामाजिक संगठनों के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नशा मुक्ति जो दिवस मनाया जा रहा है, इस संबंध में हमारे पुलिस द्वारा जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को इस संबंध में आगाह किया जा रहा है, उनको नशे से होने वाली बुराइयां और उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। और जो व्यक्ति इस धंधे में संलिप्त हैं उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। आज जो आपने महेंद्र चरणदास जी ने जो यहाँ ये ऑर्गेनाइज किया है फंक्शन, जिसमें बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है नशे से दूर रहने के लिए, मैं समझता हूँ ये भिवानी में एक सबसे बड़ी पहल है, जिसके माध्यम से जो नौजवान बच्चे हैं हमारे, जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें ये संदेश जाएगा कि हर व्यक्ति अगर इस मुहिम में जुड़ जाए तो नशा करने वाले या नशा सप्लाई करने वाले उनके कहीं भी कदम नहीं रुक सकते। अगर कोई व्यक्ति नशे से दूर रहता है तो उसका शरीर, उसका मन दोनों अगर प्रसन्न होंगे तो वो खुद भी स्वस्थ रहेगा, उसके कार्य प्रणाली करने की शक्ति जो है वो भी अच्छी रहेगी, उसका परिवार भी सुखी रहेगा और हमारा देश भी खुशहाल होगा। युवाओं ने आज यहाँ जिन व्यक्तियों ने नशा छोड़ा है उन्हें महेंद्र चरणदास जी द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, सोसाइटी में भी प्रोत्साहित किया गया है। अगर एक व्यक्ति नशा छोड़ के उसको सम्मान दिया जाए सोसाइटी के अंदर तो इससे प्रेरित होकर और भी बहुत से लोग नशा छोड़ेंगे। और मैं इस पहल की महेंद्र चरणदास जी के लिए बहुत बहुत ऊंचे शब्दों में आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ये इस मुहिम को चालू किया। दिन दहाड़े वैगनआर कार चालक नई बैटरी लगवाकर बिना पैसे दिए हुआ मौके से फरार। यह कहना है लोहार रोड फाटक स्थित चौहान इलेक्ट्रॉनिक के संचालक प्रदीप चौहान का। उन्होंने बताया कि मैकेनिक द्वारा पुरानी बैटरी को दुकान में रखने के दौरान कार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। भिवानी में धोखेबाज लोगों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि वे ग्राहक बनकर दिन दहाड़े दुकानदारों को चूना लगाने में बाज नहीं आते। ऐसी ही घटना भिवानी के लोहारू रोड स्थित रेलवे फाटक के नजदीक चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर हुई। इस बारे में दुकान के संचालक प्रदीप चौहान ने बताया कि उनकी दुकान के पास सफेद रंग की वैगनआर गाड़ी में एक व्यक्ति बैटरी बदलवाने के लिए आया। मैकेनिक ने दुकान के बाहर ही खड़ी गाड़ी पर नई बैटरी लगा दी और पुरानी बैटरी को उतारकर दुकान के अंदर रखने को चला गया। इसी दौरान मौका पाकर वैगनआर कार चालक बिना पैसे दिए गाड़ी लेकर फरार हो गया। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सफेद रंग की वैगनआर गाड़ी का पता चले तो वह 9728352000 पर सूचना देने की कृपया करे ताकि किसी और व्यापारी को ठगने से रोका जा सके। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।